दोस्तों, प्रेम और पतझड़ का महीना फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत है। इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी एक बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी माँ ने अपनी संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां रख ली थी। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफ़ेद। उस माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफ़ेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई स्मार्ट और एक्टिव और स्पोर्टी था कि माँ और पिता को लगता था कि आने वाले समय में वह स्पोर्टमैन बनेगा और खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। और खेल की दुनिया में सिर्फ माँ बाप का नाम नहीं बल्कि देश का भी नाम करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जुल्म की दुनिया का ऐसा नाम अपने आप को बना लिया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने झका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कैसे दिखते कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। वो सारी कहानी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में समझाएंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जानेंगे पूरी कहानी कि कैसे आज तक का सफ़र लॉरेंस बिश्नोई ने तय किया और कैसे आज वह अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीतिक में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी, लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा मारा गया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई अपराधों में लिप्त हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो अबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मज़ा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चे को मिलाकर के एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों में अपने गैंग को फैलाना शुरू कर दिया और आज जो है बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR जो दर्ज हुई थी उसको लेकर के वहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास का दर्ज था। इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर के दूसरी FIR हुई। फरवरी 2011 में मारपीट और फ़ोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े थे। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना जाता था जब 2018 में
दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की और संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया था कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसने लॉरेंस बिश्नोई से ली थी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर के मीडिया में हड़कंप मच गया। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में सर्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। क्यों ली सलमान खान की सुपारी, ये बात आगे समझेंगे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है, क्योंकि सलमान को काला हिरन शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है वो हिरनों के संरक्षक और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरनों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान खान की हत्या करना चाहते हैं। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहाँ भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसी संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात सर्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। देश में ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे अदर कंट्री है जिसमें ये गैंगवार फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया। बराबर फिलहाल कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अब जो है वो अहमदाबाद जेल में बंद है। लेकिन बिश्नोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या, वसूली और मारपीट की घटनाओं के लिए ऑर्डर जारी करता है। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करें। इसके लिए उसे देश के हर राज्य के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके। यही बसात है कि राजस्थान के गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा ने भी बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया है। बताया तो यह भी जाता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर का सिंडिकेट मेक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने गुर्गों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देते हैं। यह फिल्मों के अभिनेता पंजाबी कलाकार की सुपारी लेते हैं। इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर और जो अमनदीप मुल्तानी से भी संपर्क है। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यूके में रहने वाला मांटी नाम का अपराधी है, जिसके इटालियन माफिया के साथ साठगांठ है। इस प्रकार से उसका गैंग वॉर काफ़ी अधिक फैलता चला गया और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता गया। बिश्नोई न सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। वो बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है। देश की जिस भी जेल में रहता है वहाँ वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा। अभी तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बंद था और अभी जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। वहाँ की रिपोर्ट्स बताती है कि वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध मांगता है, एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे।
वो भगत सिंह का फ़ैन है और आए दिन वो फेसबुक पर अपने फ़ोटो शेयर करता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सांध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। जग्गू भगवानपुरी के ज़रिए ही उसने आगे का सफ़र तय किया। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराध की बारहरखी और पैंतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुरी का है और बहुत अमीर गैंगस्टर है। ये भी फ़िलहाल तिहाड़ में बंद है। उस वक्त पंजाब की राजनीतिक और जुर्म जग्गू के इर्द-गिर्द ही थे। इस प्रकार से आज जो है लॉरेंस बिश्नोई की कहानी इतनी लंबी हो चुकी है।